गंदे मैले तकिए को बगैर धोए कंघे के इस्तेमाल से नए जैसा बनाने का अनोखा राज आज आपको हैरान कर देगा। और इसके अलावा वीडियो में शेयर किए गए लेटेस्ट किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज देखकर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, काश हमें ये टिप्स पहले पता होती। दोस्तों, जब हम रोज अपने घरों में सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते वक्त बड़ी गंदगी तो आसानी से डस्ट साफ हो जाती है, लेकिन ये मसला हमेशा रहता है कि जब आखिर में सिर्फ बारीक मिट्टी और गिर्द रह जाती है। जब वो झाड़ू में नहीं आती तो हम मजबूरन इसे झाड़ू के साथ दीवार के किनारे लगा देते हैं या एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से साफ नहीं होती। अब आपको ये मुश्किल काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक सादा सा टिश्यू ले और इस पर हल्का सा पानी लगाकर इसे उस जगह पर रख दें। अब आप इसे उस कचरे के ऊपर रख दे जो बारीक होता है, जो आखिर में साफ नहीं होता। आप इसके ऊपर जैसे ही रखेंगे आप देखेंगे सारी गिर्द आसानी से टिश्यू पर जम जाएगी और फर्श बिल्कुल साफ हो जाएगा। इस तरीके से ना गिर्द उड़ेगी, ना बार बार झाड़ू लगानी पड़ेगी और ना ही वक्त जाया होगा। ये छोटी सी टिप है, रोज की सफाई को बहुत आसान बना देगी। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। दोस्तों, हम सब लोगों की जिल्द बहुत हसास होती है। जैसे ही हरी मिर्च काटते हैं हाथों पर शदीद किस्म की जलन और खारिश होने लग जाती है। कभी कभी तो इतनी जलन होती है कि साबुन से कई बार धोने के बावजूद भी आराम नहीं आता। खास तौर पर अगर घर में छोटे बच्चे हो तो ये मसला और भी खतरनाक हो जाता है। इस मसले से बचने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मिर्चें काटने से पहले आपने दोनों हाथों में प्लास्टिक के शापर या दस्ताने पहन लेने हैं। इस तरीके से मिर्चों का असर आपके हाथों तक नहीं पहुँचेगा और आप आसानी से जितनी चाहे मिर्चें काट सकती हैं बगैर किसी जलन के। अगर कभी भी आपने बगैर दस्ताने मिर्चें काट ली हो और हाथ जलने लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस उंगलियों पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाएं और अच्छी तरह से फैला दें। अब फौरन हाथ ना धोए बल्कि 2-3 मिनट तक छोड़ दें। आपको फौरन ठंडक और सुकून महसूस होगा और जलन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके बाद सादे से पानी से धो लें। ये तरीका ना सिर्फ मिर्च के लिए बल्कि अगर आपको किसी और चीज की भी जलन हो रही हो, जैसे कोई सब्जी काटने से, तो आप इस तरीके को लगा सकते हैं। ये तरीका बहुत ही फायदेमंद है जिन लोगों के हाथों में ज्यादा खारिश या जलन होती है। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। दोस्तों, हम सब घर में अक्सर पुरानी जुराबें और फटी हुई जुराबें ना सीधा कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी जो आपकी सफाई को बहुत आसान बना देगा। पुरानी जुराबों का कपड़ा नरम भी होता है और थोड़ा मोटा भी, जिसकी वजह से ये मिट्टी और पानी को बहुत ही अच्छे तरीके से जज़ब कर लेता है। एक पुरानी जुराब लें और इसके अंदर एक कंघी डाल दे जैसा कि मैंने दिखाया है। अब इस जुराब के किनारे बारीक और बहुत ही मजबूत बन जाएंगे। अब इसे इस्तेमाल करें किचन के काउंटर टेप पर और इसके किनारों पर, दीवारों के जोड़ों में, टाइल्स के बीच और इन तमाम जगहों पर और जिन पर आपका कपड़ा नहीं पहुंच पाता। थोड़ा सा पानी छिड़के और इसकी मदद से रगड़कर सफाई करें। आप देखेंगे सारी गंदगी आसानी से निकल आएगी और जगह बिल्कुल साफ हो जाएगी। सफाई के बाद जुराब को धोकर दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तरीका ना सिर्फ आसान है बल्कि बिल्कुल फ्री भी है। दोस्तों, अगली टिप मेरी बहुत ही शानदार होने वाली है। दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में पुरानी चूड़ियां पड़ी हुई होती है, या तो छोटी हो जाती हैं या टेढ़ी हो जाती है या फिर पहनने के काबिल नहीं रहती। आमतौर पर हम इन्हें जाया कर देते हैं, लेकिन आज मैं आपको इनका एक बेहतरीन इस्तेमाल बताने जा रही हूँ जिस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और आपका बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। सबसे पहले आपने चंद चूड़ियां ले लेनी है। हर 2 चूड़ियों को एक सेफ्टी पिन की मदद से जोड़ दे। इस तरह तमाम चूड़ियों को आपस में जोड़ते जाएं यहाँ तक के एक लंबी लाइन बन जाएगी। अब इस चेन को किसी कील या हुक या अलमारी के अंदर लटका दें। अब इसमें आप अपने बच्चों के बालों की क्लिप, लॉकेट या दूसरी छोटी चीजें आराम से लटका सकते हैं। अगर आपके पास महंगा ऑर्गेनाइजर नहीं है तो ये तरीका आपके लिए बेहतरीन है। ये ना सिर्फ जगह बचाता है बल्कि आपका सामान भी तरतीब में रखता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, सर्दियों में हमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि घी होता है, नारियल का तेल हो या कोई भी ऑयल हो, तो वो ठंडक की वजह से जम जाता है और चम्मच से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी हम पूरा बर्तन गर्म करने लगते हैं जिससे बर्तन जल जाता है और इस पर काले निशान पड़ जाते हैं, और कभी कभी घी सिर्फ नीचे से पिघलता है और ऊपर से वैसे का वैसे रह जाता है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताने जा रही हूँ। बस एक चम्मच को हल्का सा चूल्हे पर गर्म करें। अब इस गरम चम्मच से घी या नॉर्मल तेल को निकालें। आप देखेंगे घी फौरन आसानी से निकल आएगा बगैर किसी मेहनत के। इससे ना बर्तन खराब होगा, ना वक्त जाया होगा और वक्त पर काम भी आसान हो जाएगा। ये एक छोटी सी टिप है लेकिन रोजमर्रा जिंदगी में बहुत काम आती है। दोस्तों, अक्सर हम तकियों के कवर तो धो लेते हैं लेकिन अंदर का तकिया वक्त के साथ साथ बहुत गंदा हो जाता है। इसमें मिट्टी, पसीना और बदबू
बदबू जमा हो जाती है, जिसकी वजह से तकिया पुराना और बेरौनक लगता है। तकिए को पूरा धोना बहुत मुश्किल काम होता है और सुखाने में भी काफी वक्त लग जाता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप बगैर धोए अपने तकिए को साफ और खुशबूदार बना सकते हैं और बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। सबसे पहले आपने तकिए के ऊपर और नीचे बेकिंग सोडा को अच्छी तरह से मल लेना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आप इसे छोड़ दें ताकि बेकिंग सोडा सारी बदबू और गंदगी को जज़ब कर ले। अब एक बाल्टी में गर्म पानी लें और इसमें 1 से 2 कतरे डिश वॉश लिक्विड या शैम्पू डालें। इसके बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा और सफेद सिरका शामिल कर लें। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिलाएं। अब एक मोटा कपड़ा या तौलिया ले लें, इसमें पानी को भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें। अब इस गीले तकिए से तौलिए की चादर को अच्छी तरह से रगड़े। 2 से 3 बार तौलिया दोबारा गीला करके यही अमल दोहराएं। आप देखेंगे सारी गंदगी तौलिए पर लग जाएगी और तकिया बिल्कुल साफ हो जाएगा। आखिर में तकिए को धूप में रखकर अच्छी तरह से सुखा लें। दोस्तों, वक्त के साथ साथ तकिए और कुशन चिपटे हो जाते हैं और इनकी शक्ल खराब हो जाती है, चाहे वो देसी रुई हो या फाइबर की। कुछ अरसे बाद सब बैठ जाती है, लेकिन अब आपको नया तरीका बताने लगी हूँ जिससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। सबसे पहले आपने तकिए या कुशन के कवर को खोल लेना है और इसके अंदर से रुई को निकाल लेना है। अब एक कंघी लें और बालों की तरह रुई को आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू कर दे। जैसे जैसे आप कंघी करेंगे रुई नरम और दोगुनी हो जाएगी। जब सारी रुई अच्छी तरह से खुल जाए तो कवर को धोकर खुश्क कर लें। अब इसी फूली हुई रुई को वापस तकिए में भर दें। आप देखेंगे तकिया पहले से भी ज्यादा नरम और मोटा और बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। इसी तरह आप अपने कुशन को भी नए जैसा बना सकते हैं। आई होप कि मेरा ये यूनिक और यूजफुल आइडिया आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। मिलती हूँ और ही ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।